बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, द मेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ग्रुप एंड देयर ऑब्जेक्टिव। अब स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर इज़ एनी पर्सन और ग्रुप विद अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। मैं इसको डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं कहूँगा, इसको मैं इनडायरेक्ट इंटरेस्ट भी कहूँगा, क्योंकि सिर्फ वो लोग स्टेक होल्डर नहीं होते जो कि डायरेक्टली इसमें जिनका इंटरेस्ट होता है। इनडायरेक्ट लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट हो सकता है जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कंजम्पशन या प्रोडक्शन में। ठीक है जी। उसके बाद है द मेन, वो कौन से हो सकते हैं, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल बेनिफिट और एक्सटर्नल कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कम्युनिटी भी उसमें स्टेक होल्डर हो सकती है और एनवायरनमेंट भी उसमें स्टेक होल्डर हो सकता है। बेशक वो कंजम्पशन कर रहा है या प्रोडक्शन नहीं कर रहा, फिर भी वो स्टेक होल्डर होंगे। द मेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रुप एंड दे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला है ऑनर। अब ओनर का क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे देखें आप, ये आपने टेबल सारा एज इट इज़ याद कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। ओनर पहले आपने से डिफाइन करना, ओनर कौन होता है? दे पुट कैपिटल इनटू सेटअप एंड एक्सपैंड द बिजनेस। दे कैपिटल लगाते हैं, दे विल टेक शेयर ऑफ द प्रॉफिट लेते हैं। इफ़ द बिजनेस डज नॉट अट्रैक्ट इनफ कस्टमर तो लॉस होता है, लॉस बियर करते हैं, दे आर रिस्क टेकर। तो ये तो इसके फीचर हो गए। अब ये इनको चाहिए क्या, इनका इंटरेस्ट क्या है? इनका इंटरेस्ट है शेयर ऑफ द प्रॉफिट सो दैट दे गेन अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मनी पुट इनटू द बिजनेस। फिर है ग्रोथ ऑफ द बिजनेस सो दैट द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, ताकि उनकी वैल्यू इंक्रीज हो। उसके बाद है वर्कर्स, दे आर एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस, ये एम्प्लॉई होते हैं। दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजर, इनको मैनेजर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती है एंड मे नीड ट्रेनिंग टू डू दे वर्क इफेक्टिवली। दे मे बी एम्प्लॉयड ऑन फुल और पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑन टेम्प्रेरी और परमानेंट बेसिस के ऊपर आप कर सकते हैं। इफ़ देर इज़ नो इनफ वर्क फॉर ऑल वर्कर्स, अगर इनफ वर्क नहीं है तमाम वर्कर्स से, सम में बी मेड रिडंडेंट भी हो सकते हैं एंड टोल्ड टू लीव द बिजनेस। उसके बाद है रेगुलर पेमेंट फॉर द वर्क। ठीक है, इनको क्या चाहिए? इनको रेगुलर पेमेंट चाहिए, वेजेस की फॉर्म में, सैलरीज की फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनको चाहिए ताकि इनको जॉब सिक्योरिटी फील हो कि 1 साल के लिए रखा है, 2 साल के लिए जॉब सिक्योरिटी तो इनको चाहिए। वर्कर डू नॉट वांट टू लुक फॉर न्यू जॉब फ्रीक्वेंटली, वो बार बार नहीं चाहते कि हम बार बार नई जॉब के पे जाएँ। जॉब दैट गिव्स सेटिस्फैक्शन एंड प्रोवाइड मोटिवेशन, वो जॉब जो इनको सेटिस्फैक्शन देती है और मोटिवेशन देती है। मैनेजर्स, दे आर ऑल्सो एम्प्लॉई ऑफ द बिजनेस एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ अदर वर्कर्स, ये एम्प्लॉई होते हैं, ठीक है, और कंट्रोल करते हैं द वर्क ऑफ अदर्स। दे टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, देयर सक्सेसफुल डिसीजन को लीड टू द बिजनेस एक्सपेंडिंग, उनका सक्सेसफुल डिसीजन अगर होगा तो बिजनेस एक्सपेंड करेगा। इफ़ दे मेक पुअर डिसीजन, अगर पुअर डिसीजन करें तो बिजनेस कुड फेल, तो बिजनेस फेल हो सकता है। हाई सैलरीज मिलती हैं इनको, इनका ये इंटरेस्ट होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है इनकी, स्टेटस होता है इनका, ग्रोथ हो बिजनेस की तो इनको बिगर जो है, सो दैट मैनेजर कैन कंट्रोल अ बिगर एंड बेटर नॉन बिजनेस, दिस गिव देम मोर स्टेटस एंड पावर मिलती है। कस्टमर कौन होते हैं? दे आर इम्पॉर्टेंट टू एवरी बिजनेस, ये किंग होते हैं। दे बाय द गुड्स दैट द बिजनेस प्रोड्यूस और द सर्विस दैट द बिजनेस प्रोवाइड, जो बिजनेस प्रोवाइड करता है। तो इस किंग को सर्व कौन करता है? बिजनेस करता है सर्व। तो विदाउट इनफ कस्टमर, अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो बिजनेस विल मेक लूज एंड विल लॉसेज एंड विल इवेंचुअली फेल। द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस ऑफन फाइंड आउट व्हाट कंज्यूमर वांट्स, जो सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं वो ये देखते हैं कि कंज्यूमर को चाहिए क्या बिफोर मेकिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस, गुड्स बनाने से पहले। दिस इज़ कॉल्ड मार्केट रिसर्च, इसको वो मार्केट रिसर्च के ज़रिए जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। अब कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है? सेफ एंड रिलायबल प्रोडक्ट हो, क्वालिटी हो, वैल्यू फॉर मनी मिले, वेल डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ गुड क्वालिटी, रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस एंड मेंटेनेंस हो। फिर है गवर्नमेंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकानमी ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है इकानमी ऑफ द कंट्री। इट पासिस लॉस टू प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड कंज्यूमर, ठीक है। wants business to succeed in its country, wants business to succeed in its country। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है बिजनेस सक्सीड करे और ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। एक्सपेक्ट ऑल फर्म टू स्टे विद इन लॉ, कि वो तमाम लॉज को इम्प्लीमेंट एम्प्लॉय करें, लॉ को अप्लाई करें अपने कामों में जो भी वो करते हैं। लॉज अफेक्ट बिजनेस एक्टिविटीज़, और लॉज जो है बिजनेस एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो ये बेसिकली इनका पर्पस टैक्स भी होता है। और लोग जो है वो जो एक्सटर्नल कॉस्ट और
एक्सटर्नलिटीज़ पड़ी थी उनको, यानी मार्केट फेलियर को ओवरकम करने के लिए इंटरवीन करती है गवर्नमेंट। द होल कम्युनिटी क्या है जी? द कम्युनिटी इज़ अ ग्रेटर इफेक्टेड बाय द बिजनेस एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल डेंजरस प्रोडक्ट माइट हार्म द पॉपुलेशन। डेंजरस प्रोडक्ट जो है वो हार्मफुल होती हैं। फैक्ट्रीज कैन प्रोड्यूस पोल्यूशन, तो कम्युनिटी सारी, रिवर्स हैं, सीज और एयर क्वालिटी ख़राब होती है। बिजनेस ऑल्सो क्रिएट जॉब्स एंड अलाउ वर्कर टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड। बिजनेस ऑल्सो क्रिएट जॉब्स, तो कम्युनिटी को फ़ायदा हो गया ना, जॉब्स मिलती हैं उनको और लिविंग स्टैंडर्ड रेज होता है। मैनी प्रोडक्ट्स आर बेनिफिशियल टू द कम्युनिटी, कुछ ऐसी हैं जैसे सच एज मेडिसिन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनका भी बेनिफिट है इसको। अब कम्युनिटी को क्या चाहिए जी? जॉब्स चाहिए, प्रोडक्शन दैट डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट, वो प्रोडक्शन चाहिए जो डैमेज ना करे, सेफ प्रोडक्ट दैट आर सोशली रिस्पॉन्सिबल, और ऐसी प्रोडक्ट जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। बैंक्स, ये क्या है जी? दे प्रोवाइड फाइनेंस फॉर द बिजनेस ऑपरेशन, ये बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पैसे को वापस कर दिया जाए, ठीक है, एक पूरी टाइम पीरियड के बाद। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ये हमारा स्टेक होल्डर का डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं। इनमें इंटरनल कौन से हैं? ओनर इंटरनल है, वर्कर इंटरनल है, मैनेजर इंटरनल है, ये इंटरनल है। कंज्यूमर, गवर्नमेंट, होल कम्युनिटी, बैंक, ये एक्सटर्नल, ये सारे एक्सटर्नल हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनल जो इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर बिजनेस, अब पब्लिक सेक्टर बिजनेस कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट ओन्ड होता है, गवर्नमेंट ओन्ड एंड कंट्रोल होता है। तो उसका सबसे पहला तो है फाइनेंशियल का क्या मतलब? मीट प्रॉफिट टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने प्रॉफिट टारगेट दिए हैं वो उनको मीट करे। समटाइम द प्रॉफिट इज़ री इन्वेस्टेड बैक इन द बिजनेस, समटाइम उसे री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, एंड ऑन अदर ओकेजन इट इज़ हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट एज द ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। सर्विस, प्रोवाइड अ सर्विस टू द पब्लिक एंड मीट क्वालिटी टारगेट्स। सर्विस क्या है? पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और क्वालिटी टारगेट को मीट करते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ सर्विस, एजुकेशन वगैरह। पोस्ट सर्विस वगैरह भी है। फिर सोशल क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रोटेक्ट और क्रिएट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और उसे प्रोटेक्ट करना, स्पेशली पुअर पीपल विद फ्यू अदर बिजनेस एम्प्लॉयर जो उनको रखते हैं, ठीक है। स्पेशली पुअर रीजन्स में उनकी जॉब को सिक्योर करता है। फिर एक कन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव। अब देखें, इतने सारे लोगों को एट अ टाइम खुश नहीं किया जा सकता। उनमें कौन कौन सा है? मैनेजर हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उसके बाद कस्टमर हैं, गवर्नमेंट है। अब देखें, सबसे पहले अगर एक की नीड को पूरा करें तो दूसरा रोना शुरू कर देगा, ठीक है। वो कहेगा जी मेरी नीड कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। सबसे पहले एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को आप खुश करने के लिए बोनसेस देते हैं तो ओनर कहेगा जी मेरा प्रॉफिट खा गई, तो वो तो नहीं खुश होगा इससे। और अगर इसी तरह गवर्नमेंट को अगर आप टैक्स भी पे करेंगे और गवर्नमेंट की जो लॉज हैं उन पे अमल भी करेंगे तो उस पर कॉस्ट लगेगी, तो इससे ऑनर जो है, ऑनर का जो प्रॉफिट मोटिव है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इस तरह ये डिफरेंट इनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक को अगर मीट करें, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है इफ़ वी मीट द इंटरेस्ट ऑफ वन स्टेक होल्डर द अदर विल compromise, ठीक है, अदर विल हैव टू, वी कैन नॉट एंटरटेन ऑल स्टेक होल्डर एट द सेम टाइम। ये इसका लुबेलबाब है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको अपने वर्ड में पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। बाकी इसके ये जो क्वेश्चन आंसर है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कुछ, और ये सारे पीछे दिए हुए। आइडेंटिफाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको डिफाइन कर। आइडेंटिफाई टू ऑफ एस ब्लूम स्टेक होल्डर ग्रुप बताएंगे दो। कस्टमर बता दें, सप्लायर भी होता है आपका, ठीक है। आउटलाइन टू लाइकली बिजनेस ऑब्जेक्टिव बताएं फॉर एस ब्लूम व्हेन द बिजनेस वाज फर्स्ट स्टैब्लिश होगा तो सर्वाइवल होगा, पहला तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव, फिर प्रॉफिट हो जाएगा। एक्सप्लेन टू रीज़न वाई सुनीता एंड सुनील हैज़ चेंज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये भी रीजन फॉर चेंज बताए हुए हैं पीछे। डू यू थिंक दैट सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव फॉर एस एंड ब्लूम विल मेक श्योर दैट द बिजनेस इज सक्सेसफुल, तो ये पहले ही पेज के ऊपर बेनिफिट ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी नॉलेज बेस्ड है। उसके बाद डिफाइन स्टेक होल्डर के ऊपर है। आइडेंटिफाई टू ऑब्जेक्टिव दैट बिजनेस मैनेजर कुड सेट फॉर बीबी, यानी दो कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो वो सेट करेगा अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड रिटर्न टू स्टेक होल्डर के अलावा। मार्केट शेयर, ग्रोथ इन मार्केट शेयर और सर्वाइवल भी हो सकता है। एक्सप्लेन
आउटलाइन 2 पॉसिबल रीज़न वाई BPM हैज़ प्रॉफिट एज एन ऑब्जेक्टिव। भाई प्रॉफिट नहीं होगा तो कॉस्ट कहाँ से पूरी करेंगे, और कॉस्ट यानी सैलरीज रेंट ये वो नहीं पूरी करेंगे तो वो बिज़नेस नहीं चल पाएगा। और फिर प्रॉफिट तो रिटर्न टू द शेयर होल्डर भी होता है या ओनर होता है, अगर उसको आप रिटर्न प्रॉपरली नहीं देगा बिजनेस ऑनर को तो वो बिज़नेस को कैरी नहीं करेगा। एक्सप्लेन हाउ आर डिसीजन टू ओपन अ न्यू BPM माइन माइट अफेक्ट 2 स्टेक होल्डर ग्रुप। अब वो कहता है कि डिसीजन टू ओपन अ न्यू BPM माइन माइट अफेक्ट। जब माइट अफेक्ट की बात आती है पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये माइन है, माइन क्या है, कोल माइन वो ओपन करना चाह रहा है। तो कोल माइन ओपन करने से जो आपको पता है पोल्यूशन क्रिएट होती है, कम्युनिटी को भी सफ़र करेगी। लेकिन दूसरा इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट ये भी हो सकता है जॉब क्रिएट होंगी, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकती है क्योंकि कोल जो है वो बेच के कोई ना कोई प्रॉफिट तो अर्न होता है, प्रोडक्शन तो हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। डू यू अग्री विद द मैनेजिंग डायरेक्टर व्हेन ही सेड दैट शेयर होल्डर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ग्रुप। शेयर होल्डर्स इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं बट अदर ऑल्सो आर द इम्पॉर्टेंट। सप्लायर इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, अगर वो आपको टाइमली सप्लाई नहीं करेगा हाउ यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस। इसी तरह कस्टमर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। कस्टमर को अगर आप उसकी नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट नहीं देंगे तो हाउ ही विल बी एबल टू पे यू। तो अगर कस्टमर मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आप इसमें कस्टमर को डिफ़ाइन करेंगे और कस्टमर का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और कस्टमर के बाद शेयर होल्डर का भी आप बताएंगे कि शेयर होल्डर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो क्योंकि शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट देनी है तो प्रोडक्शन होनी है, तो प्रोडक्शन होगी तो बिकेगी, और बिकेगी कब, जब कस्टमर होंगे। तो कस्टमर और शेयर होल्डर दोनों इंपॉर्टेंट है। इस पे आप पहले दोनों को डिफाइन करेंगे और फिर उनका इंटरेस्ट बताएंगे जो पीछे वो टेबल में मैंने आपको बताया हुआ है, और फिर एंड पे अपना ओपिनियन दे देंगे कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। लेकिन रेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इनमें मैनेजर्स हैं, मैनेजर डिसीजन ही टाइमली लेंगे तो फिर बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आप सारे, ये बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, जो सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में ही बता दो, ठीक है। जब वो किसी एक के बारे में कहते हैं ना तो आपने शेयर होल्डर को तो बताना ही है, लेकिन बाकियों के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपने सिर्फ पिछला चैप्टर याद करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सारे नॉलेज बेस्ड हैं, कोई एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं है। आपको ज़्यादा थिंक ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।